हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रम ने अपना फोन ऑन कर उसमें कुछ चलाया और फिर उसे अनाया के सामने कर दिया। अनाया उसके फोन की तरफ देखकर एक कदम हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और धड़कन एक पल के लिए रुक चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। अभी वो उस फोन की तरफ देख ही रही थी कि रुद्रम ने एक झटके से वो फोन उसके हाथों से खींच लिया। अनाया ने उसकी तरफ देखा और फिर रोते हुए फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम प्लीज प्लीज मुझे देखने। लिटिल गर्ल, तुम्हें जो चीज़ जितनी देखनी थी तुम देख चुकी। अब इसके बाद मुझे एक टॉपिक पर ना ही कोई डिस्कस चाहिए और ना ही मैं अब अपना मूड खराब करना चाहता हूँ। कहते वक्त उसने अनाया के होठों पर अपनी उंगली रख दी थी और उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर मिस्टर रुद्रम। रुद्रम एक बार फिर से कोल्ड वॉइस में बोला, लिटिल गर्ल, डू यू वॉन्ट स्पॉइल माई मूड? नो, आई मीन। अनाया ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर रुक गई और एक गहरी सांस लेकर वापस बिस्तर पर लेट गई, जो रुद्रम की तरफ इशारा था कि अब वो जो चाहता है वो कर सकता है। पर उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था, जो अभी भी खुला था, पर वो ये भी जानती थी कि वो कुछ कर नहीं सकती। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने साइड टेबल पर ऊपर लगे बटन को प्रेस किया, जिससे दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अनाया हैरानी से उस दरवाजे को देखने लगी। उसके चेहरे पे सुकून उतर चुका था। रुद्रम एक बार फिर से उसके बगल में लेटा और उसकी तरफ देखने लगा। अनाया हैरानी से उसे देखने के लिए इस वक्त वो काफ़ी आकवर्ड फील करने लगी थी। उसे लगा रुद्रम वो सब करेगा, लेकिन वो चुपचाप लेटा हुआ था। रुद्रम उसकी सवालिया नज़रों से खुद पर पाकर बोला, आई वॉन्ट माई लिटिल गर्ल ऑन मी। कहते हुए उसने हल्की सी अपनी नज़रें घुमाकर अनाया की तरफ देखा और इस वक्त उसकी नज़रें बेहद मदहोशी से भरी हुई थी। अनाया की धड़कन बढ़ने लगी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, वो मैं कभी कम कम ऑन लिटिल गर्ल, डोंट बी से प्लीज। रुद्रम ने अपना हाथ अपने सिर के नीचे रखते हुए कहा। अनाया अपनी जगह से उठी और शर्माती हुई उसके ऊपर आई। उसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। रुद्रम ने उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया और उसे मदहोश से भरी नज़रों से देखता था। अनाया की नज़रें झुकी हुई थी। इस वक्त वो रुद्रम को देख भी नहीं पा रही थी। रुद्रम के हाथ उसकी कमर पर और उसकी पीठ पर चल रहे थे, जिससे अनाया की सांसें और भी ज़्यादा गर्म होने लगी थी। रुद्रम उसे शर्माते देख मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसे अपने चेहरे पर झुका लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख कर वो उसे डीप किस कर रहा था। अनाया ने भी अपना हाथ रुद्रम के कंधे पर रखे हुए थे और उसे रिस्पॉन्स दे रही थी। उसके होठों को छोड़कर रुद्रम ने अब अपने होठ उसकी गर्दन पे रखे और फिर उसे और भी ज़्यादा डीप किस करने लगा। अनाया गहरी गहरी सांस ले रही थी। कुछ देर बाद रुद्रम ने अपना हाथ नाइट टेबल की तरफ बढ़ाया और ड्रॉवर में से कुछ निकाला। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। रुद्रम ने उसकी सवालिया नज़रों को पढ़ लिया था, लेकिन फिलहाल उसने भी कुछ नहीं कहा। अनाया थोड़ा सा उसके ऊपर ही हटी और कुछ देर बाद वापस उसके ऊपर आई। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से उसके गाल गुलाबी हो चुके हैं। रुद्रम की नज़रें उस पर ही थी। वो उसे देखते हुए बोला, वैसे गुस्से में तो तुम कमाल लगती हो, लेकिन यूँ शर्माना भी बेहद कातिलाना है। कहते हुए उसने अपनी आइश विंक की। मिस्टर रुद्रम, अनाया ने शर्माते हुए धीमे से कहा। ऐसे पल उन दोनों के बीच पहली बार हो रहे थे। अनाया को अपने दिल में एक गुदगुदी सी महसूस होने लगी। रुद्रम ने एक बार फिर से उसके होठों पे अपने होठ रख दिए और अनाया की पीठ पर अपने हाथ रखते हुए उसे प्यार करने लगा। अनाया को हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन रुद्रम खुद को काफ़ी सॉफ्ट रखने की कोशिश कर रहा था। करीबन 3 घंटे जब अनाया बुरी तरह से थक चुकी थी, तो खुद ही बेड पर सीधी लेट गई, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब रुद्रम अपनी जगह से उठा। उसकी गहरी नज़रें अनाया पर ही थी।
वो उसे देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारी डाइट बढ़ानी पड़ेगी मुझे। कहते हुए वो अनाया के ऊपर आ चुका था। अनाया गहरी नज़रों से रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, 3 घंटे हो चुके हैं मिस्टर रुद्रम और अभी भी आप थके नहीं हैं? बहुत बुरे हैं आप। अच्छा, अब तुमने बुरा कह दिया है तो थोड़ा सा बुरापन करके दिखा भी दूं। कहते हुए रुद्रम थोड़ा सा वाइल्ड होने लगा। अनाया को दर्द हो रहा था लेकिन वो फिर भी रुद्रम को रिस्पॉन्स दे रही थी। अनाया भी तेजी से आहें भरने लगी थी। 1 घंटे बाद रुद्रम हाँफते हुए अनाया की बगल में आकर लेट गया और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनाया भी बुरी तरह से थक चुकी थी। उसने अपना सिर रुद्रम के हाथ में रखा और उसके सीने में से लिपट कर लेट गई। शादी के इतने दिनों बाद अब जाके वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई थी और अब रुद्रम जिस तरह से उसके साथ प्यार में पेश आ रहा था तो बाकी सब चीज़ें भूल चुकी थी। रुद्रम ने उसके चेहरे पे अपना हाथ रखा और फिर अंगूठी से उसके होठों को रब करते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो क्या? नहीं तो? अनाया ने सोचते हुए कहा। रुद्रम मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ करवट लेकर उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, सोचो सोचो, शायद समथिंग अबाउट स्ट्रॉबेरी मिस्टर रुद्रम। अनाया शर्माते हुए बोली और अपना सिर उसने रुद्रम के सीने पर रख लिया। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसका गोरा चेहरा अभी भी बेहद लाल था। अब वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, वो सब चीज़ें यहाँ फार्मा हाउस में क्यों? ये पूछते वक्त उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। कहीं रुद्रम की लाइफ में कोई और तो न जाने उस एक पल में उसने क्या क्या सोच लिया था। रुद्रम ने एक बार फिर से उसे कमर से पकड़ते हुए अपने ऊपर लिटाया और बोला, इट वॉज ऑल प्लानट लिटिल गर्ल। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था इसलिए ये सब कुछ किया था एंड अभी तुम बहुत छोटी हो। प्रोट इट मस्ट। कहते हुए वो एक बार फिर से रुद्रम उसके बालों के साथ खेल रहा था। अनाया ने उसके सीने पे अपना सिर रखा और आंखें बंद कर ली। रुद्रम उसके बालों को सहलाते हुए बोला, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है लिटिल गर्ल और ना ही कभी होगा। यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ हु वॉच राइट ऑन माई बेबी। माई लव इज ओनली फॉर यू। कहते हुए उसने अनाया के सिर को चूम लिया। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर वो यूं ही लेटी रही और कुछ देर बाद अपना चेहरा उठाकर रुद्रम की तरफ देखने लगी। रुद्रम की आंखें बंद थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट नो मिस्टर रुद्रम, मैं आपको कभी समझ पाऊंगी या नहीं। आप बहुत माइस्टीरियस पर्सन है। पर आज कुछ देर पहले आपने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे लगता है कि आप इतने भी बुरे नहीं जितना मैं आपको समझ रही हूँ। ज़रूर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। शायद उसी वजह से आपकी शख्सियत ऐसी बन चुकी है। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा आपको गुस्सा ना दिलाऊं, क्योंकि भले ही आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और मैंने मजबूरी में, लेकिन शादी हुई है हमारी और अब हम दोनों के बीच जो हो रहा है वो सब मेरे लिए कुछ छोटी बात नहीं। सो जाओ लिटिल गर्ल, रात बहुत हो चुकी है। अगर तुम नहीं सोओगी तो मैं दोबारा। रुद्रम ने अभी कहा ही था कि अनाया ने जल्दी से उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बिना आंखें खोले ही बोला, सोने के लिए बोला है लिटिल गर्ल, मुझसे दूर जाने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर अनाया हल्का सा मुस्कुराई और फिर एक बार फिर से उसके सीने पर अपना सर रख कर लेट गई। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन दिल में एक तकलीफ भी थी पर उम्मीद भी। सुबह के 9 बजे फार्मा हाउस में अनाया की आंखें खुली। उसने महसूस किया कि अभी भी वो रुद्रम के ऊपर ही है। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो पूरी रात ऐसे ही सोती रही, जबकि उसे रात में हाथ पैर चलाने की आदत थी। लेकिन रुद्रम ने उसके पैरों और उसके हाथों को अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। वो कसमसाई तो रुद्रम की भी आंखें खुल गई। गुड मॉर्निंग लिटिल गर्ल, रुद्रम ने कहा। अनाया उसके ऊपर से हटते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। कहते हुए वो बेड से उठने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और गहरी आवाज़ में बोला, गुड मॉर्निंग तो है बट आई वॉन्ट टू मेक इट परफेक्ट मॉर्निंग। कहते हुए उसने अनाया की होठों की तरफ देखा। अनाया
अनाया ने अपनी नजरें झुका ली। रुद्रम ने उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद रुद्रम ने उसके होठों को छोड़ा और फिर उसे लेकर बेड पर उठकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, लेकिन उसने उसे ओपन करके नहीं देखा और अनाया की तरफ देखते हुए बोला, आई वांट ब्लैक टी। अनाया बेड से उठी और वार्डरोब में अपने कपड़े देखने लगी। ऐसे तो वो बाहर नहीं जा सकती थी। उसने वार्डरोब खोलकर देखा तो हैरान रह गई। वहाँ पर उसके हिसाब के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। उसने रुद्रम की तरफ देखा। उसकी नजरें खुद पे पाकर रुद्रम भी अपनी जगह पर उठा और वापस उसके पास आकर बोला, तुम्हारे लिए है ये सब, क्योंकि हम इस फार्मा हाउस पर हर वीकेंड आएंगे, इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर दी है। अनाया मुस्कुराई और फिर एक लॉन्ग शर्ट पहनकर रूम से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि सच में फार्मा हाउस में कोई भी नहीं है। वो किचन की तरफ बढ़ गई। जैसे कि दरवाजे पर अपना कदम रखा, अचानक ही उसकी जोर से चीख निकल गई। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने इस वक्त ब्रालेट टॉप और शॉर्ट पहने हुए थे। वही रुद्रम जो इस वक्त वॉशरूम में जा रहा था। अनाया की चीख सुनकर उसके होठों पे एक रहस्यमयी मुस्कुराहट तैर गई। रुद्रम के ब्लैक टी मांगने पर अनाया वार्डरोब में से एक शर्ट निकाल कर पहन कमरे से बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसने देखा कि सच में उस फार्मा हाउस में कोई भी नहीं था। पूरा फार्मा हाउस खाली ही नजर आ रहा था। उसने एक राहत की सांस ली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने किचन के दरवाजे पे अपना कदम रखा, उसकी जोर से चीख निकल गई। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसमें एक ब्रालेट टॉप और शॉर्ट पहने हुए थे। वो लड़की बड़ी ही अदाओं के साथ किचन के काउंटर के पास खड़ी कॉफ़ी बना रही थी। उसे देखकर अनाया एकदम हैरान रह गई। वही दूसरी तरफ रुद्रम जो वॉशरूम में जा रहा था। अनाया की चीख सुनकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अनाया धीमे कदमों से आगे की तरफ बढ़ी। वो लड़की अभी भी काउंटर की तरफ खड़ी कुछ बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनाया की आवाज़ सुनाई ही ना दी हो। अनाया उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके पीछे खड़ी होकर बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो?" उसका सवाल सुनकर उस लड़की ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। खूबसूरत चेहरा, तीखी नाक, जिस पर बीचों बीच उसने नोज रिंग पहनी हुई थी, गले पर बटरफ्लाई का टैटू, पेट के नीचे एक फ्लावर का टैटू और कानों में बड़े बड़े ईयर रिंग। देखने में वो लड़की काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। हालांकि मेकअप के नाम पर उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ मस्कारा और होठों पे न्यूड लिपस्टिक। उस लड़की की आंखों आंखों में एक गहराई थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। वो अनाया की तरफ देखकर अपने हाथों में पकड़े हुए कॉफ़ी के कप से सिप लेते हुए बोली, वेल, मैं कौन हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम ये बताओ, तुम अनाया हो ना? अनाया हैरानी और सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। वैसे दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। ज़रूर अनाया ही होगी, क्योंकि रुद्रम यूं ही किसी के लिए पागल तो नहीं हो सकता। कहते हुए उसने अपनी आई विंक की। अनाया बोली, हाँ हाँ, मैं अनाया हूँ, लेकिन तुम कौन और यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? तुम रुद्रम को कैसे जानती हो? उसकी आवाज़ से ही उसकी हिचकिचाहट साफ पता चल रहा था। वो लड़की हंसी और फिर अपनी ग्रीन टी का कप नीचे रखी रखी और रखी हुई ट्रे में रखकर बोली, रुद्रम को मैं कैसे जानती हूँ ये छोड़ो, फिलहाल तुम अपना इतना जान लो कि रुद्रम के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानती। हाउ। अनाया चुपचाप उसे देख रही थी। उस लड़की ने अब अपने ट्रे में एक कप और रखा और फिर किचन से बाहर की तरफ जाने लगी। अनाया वहाँ पर काउंटर पर बर्तन वगैरह देखने लगी, क्योंकि उसे भी ब्लैक टी बनानी थी। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को हाथ लगाया, वो लड़की किचन के दरवाजे से हल्का सा पलट कर बोली, रुद्रम के लिए ब्लैक टी ले ली है मैंने। तुम्हारी चॉइस का मुझे पता नहीं था, इसलिए सॉरी, कुछ रेडी नहीं किया मैंने। कहकर वो लड़की बिना अनाया को जवाब सुने ही वहाँ से चली गई। अनाया बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। उसे अपने लिए चाय बनाती थी, लेकिन अब उसका भी कोई मूड नहीं था। वो भी उस लड़की के पीछे पीछे आई। अनाया की आंखें बड़ी हो गई जब उसने उस लड़की को सीधा उस बेडरूम में जाते हुए देखा जहां पर कल अनाया रुद्रम के साथ थी।
वो भी जल्दी से वहां पर आई और उस लड़की को रोकते हुए बोली, रुद्रम शायद इस वक्त वॉशरूम में। वो अभी बोल ही रही थी कि वह लड़की उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, इट्स ओके, वॉशरूम में है तो क्या हुआ, बाहर तो आएगा ही, कहकर वो कमरे के अंदर चली गई। अनाया एक बार फिर से उसे हैरानी से देखते रही। वो बुदबुदाते हुए बोली, किसी के बेडरूम में ऐसे कौन जाता है। वो लड़की अंदर आई और सीधा जाकर बेड पर बैठ गई। अनाया को बहुत ज़्यादा awkward फील हो रहा था क्योंकि इस वक्त साइड टेबल पे ऐसा कुछ रखा था जो बहुत ज़्यादा पर्सनल था। वो जल्दी से उस तरफ आई और उन सबको वहाँ से उठाकर ड्रॉवर में रखते हुए बोली, आई गेस मिस्टर रुद्रम को वक्त लगेगा। डिड यू यूज्ड दिस। वो लड़की अनाया की तरफ देखते हुए बोली। उसने अनाया को कुछ चीज़ें ड्रॉवर में रखते हुए देख लिया था। अनाया की इतने में ही सांसें सूख गई। अब वो लड़की अनाया की तरफ देखकर आगे बोली, आई विल सजेस्ट यू सम अनदर फ्लेवर्स, आई विल गो क्रेजी अबाउट देम। कहकर वो मुस्कुराई। अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी भी फ्रैंक कैसे हो सकती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और रुद्रम बाहर आया। उसे देखकर अनाया की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन वो आंखें फटने को तब हुई जब बेड पर बैठी वो लड़की अपनी जगह पे खड़ी हुई और सीधा जाकर रुद्रम के सीने से लग गई। रुद्रम ने इस वक्त अपनी कमर पे सिर्फ एक ब्लैक कलर का टॉवल लपेटा हुआ था। उस लड़की ने रुद्रम की कमर पर अपने हाथ रखे हुए थे। रुद्रम ने भी अपने हाथ उसके पीठ पर रखे हुए थे। वो लड़की उसके गले से ही लगे हुए बोली, यू नो व्हाट, मैं तुमसे बहुत नाराज़ थी, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरी सारी नाराज़गी गायब हो गई। ओह रियली, रुद्रम ने कहा तो वह लड़की उससे अलग हुई। मलाइका अरोड़ा का गुस्सा उसके ही तरह हॉट है, लेकिन तुम्हारी हॉटनेस के आगे सब कुछ फेल हो जाता है, उस लड़की ने मुंह बनाकर कहा। रुद्रम उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर बेड की तरफ बढ़ा। साइड टेबल पे रखी हुई ट्रे की तरफ देखकर वो बोला, ब्लैक टी ऑफ आफ्टर सो लॉन्ग इमेजिंग। कहते हुए उसने कफ उठाया और अपने होठों से लगा लिया। अनाया उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रुद्रम को नजर ही नहीं आ रहा हो कि वो भी रूम में है। हालांकि प्यार जैसी फीलिंग्स अभी उसके दिल में रुद्रम के लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे जलन सी हो रही थी। मलाइका उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। उसने भी कफ उठाया और फिर अनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुमने अपने लिए कुछ बनाया नहीं क्या। रुद्रम ने भी अब हैरानी से उसे देखा और बोला, तुम चाय पीती हो ना, तुम्हारी चाय कहाँ है। वो मेरा पीने का मन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाई, अनाया ने कहा और वहाँ रूम से बाहर जाने लगी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोला, पर तुम्हारी मॉर्निंग तो चाय के बिना इनकम्प्लीटेड होती है। अगर तुम नहीं बनाना चाहती हो तो मैं सर्वेंट को बुला देता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर बना लेती हूँ, अनाया ने कहा और फिर रुद्रम के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। रुद्रम मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रहा था। अनाया किचन में आई और मुंह फुलाकर काउंटर के पास खड़ी हो गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों चिढ़ रही है। बस फिलहाल उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मलाइका का इतना ज़्यादा फ्रैंक होना और रुद्रम के इतने क्लोज होना उसे दोनों ही अच्छा नहीं लग रहा था। अभी वो किचन के काउंटर पे हाथ रखकर खड़ी हुई थी कि उसे अपनी गर्दन पे एक छुअन महसूस हुई। रुद्रम उसके पीछे खड़ा उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। वो गुस्से में थे, इसलिए बिना रुद्रम को रिस्पॉन्स दिए अपने लिए चाय बनाने लगी। उसने गैस पे बर्तन रखा और फिर उसमें पानी डालकर बाकी सब सामान डाला। रुद्रम लगातार उसकी गर्दन पे किस कर रहा था, जिससे उसे गुदगुदी सी हो रही थी, लेकिन वो अपना गुस्सा भी कम नहीं होने दे रही थी। रुद्रम उसे यूं गुस्से में देखकर मुस्कुराया और फिर उसे कमर से पकड़कर हवा में लिफ्ट करते हुए सामने काउंटर पे बैठा कर देखने लगा। अनाया गैस काउंटर के पास खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी और उसके पीछे खड़ा रुद्रम लगातार उसकी गर्दन पे किस कर रहा था, जिससे उसे गुदगुदी सी हो रही थी, लेकिन वो अपना गुस्सा भी कम नहीं होने दे रही थी। रुद्रम उसे यूं गुस्से में देखकर मुस्कुराया और फिर उसे कमर से पकड़कर हवा में लिफ्ट करते हुए सामने काउंटर पे बिठाकर देखने लगा।
अनाया भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, क्योंकि रुद्रम ने उसे एक ही झटके में उठाकर ऊपर बैठा दिया था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर रुद्रम? मुझे चाय बनानी है। कहते हुए उसने गैस की तरफ देखा जहाँ पे चाय उबल रही थी। रुद्रम ने बिना उस तरफ देखे ही गैस का नॉब बंद किया और फिर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉन्ट फील यू। पर रुद्रम, हम इस वक्त किचन में हैं और मुझे चाय बनानी है। अभी अनाया बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसके होठों पे अपनी उंगली रखी और बोला, मेरा मूड अभी है लिटिल गर्ल एंड आई कैन नॉट बैट। कहते हुए उसने अनाया की गर्दन को पीछे से पकड़ा और फिर उसके होठों की तरफ बढ़ा। अनाया ने अपने हाथ उसके कंधे पे रख दिए और बस उसे देखती रही। रुद्रम ने उसके होठों पे अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा तो अनाया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रुद्रम उसे सॉफ्ट किस कर रहा था। उसके होठों को खुद के होठों पर सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस कर अनाया ने भी उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे को फिक्स कर रहे थे। अनाया ने इस वक्त जो शर्ट पहनी थी वो वाइट कलर की थी और उसके शोल्डर से नीचे की तरफ सरक रही थी। रुद्रम ने अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखा और उसकी शर्ट को और भी ज़्यादा नीचे की तरफ सरकाते हुए उसके कंधे पे अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो उसके क्ली एरिया पे आया और फिर उसे सॉफ्ट टच करते हुए उसे और भी ज़्यादा डीप किस करने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्रम ने उसके होठों को छोड़ा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके दोनों घुटनों पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो अनाया हैरान रह गई। उसने जल्दी से रुद्रम की ओर अपने हाथ रखे और बोली, प्लीज रुद्रम, हम किचन में हैं। तो क्या हुआ? यू आर माई वाइफ एंड मेरा किचन। मैं रोमांस करने का मन है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? रुद्रम ने नॉर्मल ही कहा। अनाया उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा हल्का सा उतर चुका था। वो रुद्रम से कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि उसे कहना भी चाहिए या नहीं, और अगर कहे भी तो कैसे कहे। उसके दिमाग में मलाइका घूम रही थी। वो यूं ही बिना किसी एक्सप्रेशन के रुद्रम को देखती रही। तो रुद्रम ने उसके गाल पे अपना हाथ रखा और उसके होठों को रब करते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल? इट्स समथिंग वो थिंक यू। नहीं, वो एक्चुअली आपकी फ्रेंड आई मीन मलाइका वो भी यहीं पर है, तो आई मीन मैं कंफर्टेबल। वो कहते वक्त बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, मलाइका की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नो सी इज़ द ओनली वन जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सी इज़ माई बेबी गर्ल। उसकी बात सुनकर अनाया का जो थोड़ा बहुत मूड ठीक था वो भी बिल्कुल ख़राब हो गया। उसके मुंह से मलाइका के लिए बेबी गर्ल सुनकर ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो रुद्रम को बड़े ध्यान से देख रही थी। ज़्यादातर रुद्रम का चेहरा एक्सप्रेशन लेस रहता था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल समझ नहीं आते थे, लेकिन मलाइका के बारे में बात करते हुए वो मुस्कुरा रहा था और उसके लिए बेबी गर्ल बोलना ही अनाया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे बारे में बात हो रही है क्या? अचानक ही वहाँ पे मलाइका की आवाज़ आई। अनाया ने उसे देखा तो वो किचन के दरवाजे पे खड़ी थी। वो झट से सीधी हो गई, लेकिन रुद्रम ने अभी भी अपना हाथ अनाया की पेट पर उसके शर्ट के अंदर रखा हुआ था। रुद्रम ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। एक्चुअली मेरी लिटिल गर्ल तुम्हारी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। कहते हुए रुद्रम ने अनाया को देखा। अनाया ने चौंक कर उसे देखा। उसने ऐसा नहीं कहा था कि वो उसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रही है, और मलाइका के सामने इस बात का जिक्र करने की उसे क्या ज़रूरत थी? वो अब गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन रुद्रम के चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट थी। मलाइका अंदर आई और रुद्रम को पीछे से गले लगते हुए बोली, ओ पूर गर्ल, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। रुद्रम और मेरे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं है। वी शेयर एवरीथिंग, सो वी फ्रैंक एंड कंफर्टेबल। कहते हुए वो अनाया को तो देख रही थी। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही बैठी रही, लेकिन उसकी नज़रें मलाइका की बाहों पर थी जो रुद्रम के सीने से लिपटी हुई थी। कुछ देर बाद वो मलाइका से अलग
हुई और फिर रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, मैंने तुम लोगों का पर्सनल टाइम खराब कर दिया, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई तुमसे मिलने से, इसलिए फ्लाइट लैंड होते ही सिंघानिया पैलेस जाने की बजाय सीधा यहीं पर आ गई। पर अब मैं चलती हूँ, तुम लोग जब रोमांस से फ्री हो जाओ तब आ जाना। आई विल वेट फॉर यू बेबी। कहकर बिना रुद्रम और अनाया का जवाब सुने ही मलाइका वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद रुद्रम ने एक बार फिर से अनाया की तरफ देखा और बोला, तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना? अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुका ली। तो रुद्रम ने भी उसे अपनी गोद में उठाया और फिर किचन से अपने बेडरूम में ले आया। वो उसे बेड पर लेकर आया और उसे लटाकर खुद अपना टॉवल उतार कर उसके ऊपर झुका। अनाया ने उसके कंधे पे अपने हाथ रखे हुए थे। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। रुद्रम उसकी गर्दन पर झुककर उसे किस करने लगा। अनाया आहें भर रही थी। उसके हाथ रुद्रम के सिर पे उसके बालों में चल रहे थे। अचानक ही अनाया बोली, क्या सच में मलाइका की बहुत अच्छी दोस्ती है? मतलब आप उससे काफ़ी क्लोज हैं? अनाया के अचानक इस सवाल को सुनकर रुद्रम ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, लिटिल गर्ल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे ऐसे वक्त पर डिस्टर्ब करे। यू नो माई फीलिंग सो क्रेजी एंड तुम फालतू बातें कर रही हो। पर मैं तो सिर्फ अनाया ने इतना ही कहा कि रुद्रम पूरी तरह से उसके ऊपर से हट गया। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन अगले ही पल रुद्रम ने अनाया को लिफ्ट करते हुए पलट दिया और उसका पेट बेड से लगा हुआ था और उसके खुली पेट रुद्रम की तरफ थी। रुद्रम ने उसके शर्ट के बटन पहले ही डॉट डॉट दिए थे और अब उसने उसके शर्ट को डॉट डॉट दिया। अनाया और भी ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगी। रुद्रम उस पर झुका। मिस्टर रुद्रम, अनाया ने कहा, लिटिल गर्ल, मैं मेटिंग एक्सीडेंट टू यू। रुद्रम उसकी किस करते हुए ही बोला। रुद्रम पूरी तरह से उस पर झुका और फिर से उसे किस करते हुए पूरी तरह से उसमें खो गया। करीबन 2 घंटे बाद अनाया रुद्रम की बाहों में थी और उसका चेहरा उसके सीने से लगा हुआ था। अनाया के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त बहुत कुछ सोच रही है, जबकि रुद्रम का चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। कुछ देर बाद वो उठा और फिर अनाया को भी अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद दोनों तैयार हो रहे थे। रुद्रम को एक मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था और उससे पहले वो अनाया को सिंघानिया पैलेस भेजने वाला था। उसने ड्राइवर बुला लिया था। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर बाहर आए। जब अनाया ने देखा कि वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी तो उसने हैरानी से रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम ड्राइवर के साथ सिंघानिया पैलेस वापस जा रही हो? मैं शाम को आऊँगा। कहकर वो अनाया के गाल पे अपना हाथ रख उसे हल्का सा थपथपाकर वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अनाया बस उसे जाते देखती रह गई। वो मन ही मन बोली, कभी कभी आप मेरी केयर करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं। मिस्टर रुद्रम, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर आप है क्या? वो उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठे रुद्रम ने अपनी आंखों से गॉगल्स लगाए और अपनी होठों को हल्का सा तिरछा कर मुस्कुराते हुए बोला, श्योर ट्रैवल लिटिल गर्ल, जो चीज़ तुम्हें बिल्कुल आसान लग रही है वो आसान बिल्कुल नहीं है। तुम एक जाल में फंस रही हो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेट्स सी माई लिटिल शुगर गर्ल, हाउ यू सेव योर सेल्फ फॉर माई ट्रिप। कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अनाया भी गाड़ी में बैठी और दोनों गाड़ियां वहां से निकल गई। वही दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस एक गाड़ी वहां पे आकर रुकी, जिसमें से मलाइका बाहर निकली। उसके बाहर आते ही वहां खड़े 2 शख्स के चेहरे पे तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सौंदर्य और मधु वही बाहर ही थी और उसका ही इंतजार कर रही थी। मलाइका भी सौंदर्य के गले लगी और फिर उससे अलग होकर उसे देखते हुए बोली, आखिरकार वक्त आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। कहने के बाद वो मुस्कुराई और फिर मधु जी की तरफ बढ़ गई। मधु जी ने भी उसे अपने गले से लगाया और बोली, सबसे ज़्यादा इंतजार तो मुझे तुम्हारा था। अभी कुछ दिन पहले ही इस पैलेस में एक चिड़िया आई है और बहुत फड़फड़ा रही है और मेरे ख्याल में तुमसे बेहतर उसके पैर और
कोई नहीं काट सकता। कहते हुए उन्होंने मलाइका को खुद से अलग करके चेहरे की तरफ देखा। उनकी बात सुनकर मलाइका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद एक गाड़ी और सिंघानिया पैलेस के बाहर पार्क हुई और अनाया गाड़ी से उतरी। उसका मुंह बना हुआ था। वो रुद्रम से नाराज थी क्योंकि उसे ड्रॉप करना तो दूर, रुद्रम ने उसे ढंग से गाड़ी में भी नहीं बैठाया था। वो इधर से उधर नजरें घुमाते हुए अंदर आ रही थी कि तभी दरवाजा पर ही उसका पैर अचानक स्लिप हुआ और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गई। उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकली। उसने अपने पैर की तरफ देखा तो पूरा पैर मुड़ चुका था। उसे बेइंतहा दर्द हो रहा था। शायद उसके पैर में मोच आ गई थी। दर्द को महसूस कर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अनाया दरवाजे पर बैठी हुई अपने पैर की तरफ देख रही थी जिस पर मोच आ चुकी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रेलिंग से लगकर खड़ी मधु सौंदर्य के साथ मलाइका भी उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो अनाया को देखते हुए बोली, वैसे तो आज इस घर में मैं आई हूँ, मेरा वेलकम होना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारा वेलकम करना था मिस अनाया। ओफ्स मिस्टर अनाया, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मिस अनाया ही रहोगी, क्योंकि मेरे लिए रुद्रम की लाइफ में तुम एग्जिट ही नहीं करती। उसके साथ जो होना चाहिए बहुत जल्द होगा, पर फिर भी तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए विशेष तो मैंने नहीं दी, लेकिन अब जरूर कहती हूँ, वेलकम टू हेल लाइफ। कहते हुए वो अपनी तिरछी नज़रों से अनाया को ही देख रही थी। अनाया ने दरवाजे का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन उससे उठा ही नहीं जा रहा था। उसने अंदर की तरफ देखा ताकि किसी से मदद मांग सके, लेकिन फिलहाल अंदर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था और ये सब मलाइका की वजह से ही था। उसने पहले ही सभी सर्वेंट को काम पर लगा दिया था ताकि जिस वक्त अनाया वहां पर आए कोई भी उसके मदद के लिए मौजूद ना हो। माया जी और हर्षवर्धन इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अनाया ने एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाजे पे रखा तो हाथों ने उसे छुआ और फिर उसे लिफ्ट करते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। अनाया ने हैरानी से अपने ऊपर झुके हुए चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी और सुकून दोनों एक साथ आए। उसे रुद्रम की ने अपनी बाहों में उठा रखा था। वो उसे देखते हुए बोला, अगर तुम्हें हील पहनकर चलना नहीं आता लिटिल गर्ल, तो हील पहनती ही क्यों हो? उसकी बात सुनकर अनाया का मुंह और भी ज्यादा बन गया। वो नाराजगी से उसे देखते हुए बोली, ये पूछने की बजाय कि मुझे कितनी चोट लगी है और कितना दर्द हो रहा है, आप मुझे तंज कस रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें चोट लगी है, मैं जानता हूँ तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें दर्द भी हो रहा है, लेकिन तुम नहीं जानती तुम्हारे लिए क्या कंफर्टेबल है, इसलिए मुझे वो बताना ज़्यादा ज़रूरी लगा। रुद्रम ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। अनाया बस गुस्से से उसे देखती रही। वही मलाइका के हाथ रेलिंग पर कस चुके थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रुद्रम इस वक्त घर पे आ सकता है। उसने अभी कुछ देर पहले ही अतुल्य को फ़ोन कर रुद्रम के बारे में पूछा था, तो अतुल्य ने उसे बताया था कि वो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है। वो गुस्से से अनाया को घूर रही थी। मधु जी ने उसके कंधे पे अपना हाथ रखा और बोली, क्या हुआ, बुरा लग रहा है? मलाइका ने अपनी गुस्से से जलती हुई नजरें उठाकर मधु जी की तरफ देखा तो मधु जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मलाइका चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए बोली, मुझे बुरा लगता नहीं, मैं बुरा लगवाती हूँ। ये सिर्फ एक छोटा सा वेलकम था, और वैसे भी जो मैं करने वाली हूँ और करना चाहती हूँ वो बहुत बड़ा है। इन छोटी छोटी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और देखा जाए तो जो मैं चाहती थी वो तो हो ही गया। उफ, अनाया का पैर और उसका दर्द। कहते हुए वो मुस्कुराई और फिर वहाँ से चली गई। सौंदर्या ने मधु जी की तरफ देखा और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप टेंशन मत लीजिए मॉम, मलाइका आ गई है ना, तो अब वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, तो आप नहीं कर पाई। मधु जी ने लिफ्ट की तरफ देखा जहाँ पर अब रुद्रम अनाया को अपनी गोद में लिए अंदर जा चुका था और सिर्फ सौंदर्य की तरफ देखते हुए बोली, मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि वो सब कुछ हैंडल कर पाएगी या नहीं। टेंशन इस बात की है कि कहीं देर ना हो जाए। जिस तरह से दोनों वक्त बिता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो
हम कुछ कर ही ना पाए। सौंदर्य उनकी बात सुनकर हंसी और बोली, मुझे भी यही टेंशन थी, लेकिन मलाइका ने मुझे बताया कि रुद्रम प्रोटेक्शन यूज करता है, तो उस चीज़ की तो कोई टेंशन ही नहीं। दोनों चाहे एक दूसरे के कितना भी करीब आए, बस वो ना हो जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। कहते हुए उसने मधु जी की तरफ देखा। मधु जी ने एक गहरी सांस ली और अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्रम अनाया को लेकर कमरे में आ चुका था। उसने अनाया को बेड पर लिटाया और फिर कबर्ड में से मेडिकल बॉक्स लेने गया। अनाया उसकी तरफ ही देख रही थी और बहुत गुस्से में थी। अब ये गुस्सा पैर पर लगी चोट की वजह से था या रुद्रम ने आज सुबह जैसा उसके साथ बर्ताव किया उस वजह से, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। रुद्रम पेन स्पैर लेकर उसके पास आया और फिर उसके पैरों के पास बैठा, लेकिन अनाया ने अपना पैर पीछे की तरफ खींच लिया और अगले ही पल वो दर्द से कराहने लगी, क्योंकि रुद्रम की वजह से उसने अपना पैर तो पीछे खींच लिया था, लेकिन इस चक्कर में उसे दर्द बहुत भयंकर उठा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। रुद्रम अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसके करीब आया। अनाया अपनी शांत नज़रों से उसे देख रही थी और साथ ही साथ सुबक भी रही थी। रुद्रम ने अब उसके पैर पर अपना हाथ रखा और बोला, अब पता है कि दर्द होगा तो अपना पैर खींचा ही क्यों? क्योंकि मुझे आपसे दवाई नहीं लगवानी, अनाया ने कहा। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, क्यों? अगर मुझसे दवाई नहीं लगवानी तो क्या यूं ही दर्द में मरने का इरादा है? नहीं, अनाया ने खींच कर कहा। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके पैर को बड़े ही नजाकत से उठाकर अपने घुटने पर रखते हुए बोला, तो फिर चाहती क्या हो? अनाया मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैं खुद नहीं जानती। उसका जवाब सुनकर रुद्रम के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। अनाया उसकी तरफ देख रही थी। ना जाने क्यों उसे मुस्कुराते हुए देख उसका गुस्सा कम हो रहा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही थी। उसने बहुत ही कम रुद्रम को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। रुद्रम ने भी अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर बस देखता रहा, लेकिन उसके हाथ अनाया के पैर पर चल रहे थे। उसने उसके पैरों पर स्पैर लगाई, जिसकी जलन तो अनाया को बहुत हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसकी नजरें भी रुद्रम के चेहरे पर थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके पैरों पर स्पैर लगाकर अब रुद्रम उस पर पट्टी बांधने लगा, लेकिन अभी भी उसकी नजरें अनाया के चेहरे से हट नहीं रही थी और ना ही अनाया की नजरें। दोनों ही बेहद इंटेंसिटी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पट्टी बांधकर हुक लगाते हुए रुद्रम बोला, तुम गिरी कैसे? अनाया ने मुंह बनाया और बोली, आपको याद आ गया या पूछना? तो जो सवाल पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो लिटिल गर्ल, रुद्रम ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। उसके इतने रूप बिहेवियर ऊपर अनाया को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सोचने लगी कि वो गिरी कैसे। सोचते हुए वो बिना रुद्रम की तरफ देखे बोली, पता नहीं, मैं तो आराम से चलते हुए आ रही थी। सामने कुछ ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा था कि गिरने का डर होता, पर अचानक से ही पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई। कहकर उसने रुद्रम की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। अब वहाँ पे गहरी शांति हो चुकी थी, लेकिन रुद्रम की नज़रें बोल रही थी। वो अपनी गहराई हुई नज़रों से एक टक अनाया को देख रहा था और उसके यूं देखने से अनाया को बेचैनी भी हो रही थी। रुद्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जरूरी नहीं लिटिल गर्ल, हर चीज़ सामने से दिखाई दे। कई बार कुछ ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। अनाया सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्रम कहना क्या चाहता है। उसकी कोई भी बात उसके पल्ले ही नहीं पड़ी, लेकिन अपनी बात कहकर रुद्रम उठा और फिर ड्रॉवर में से एक पेन किलर निकाल कर उसे दे दिया और बोला, वैसे तो इस पैर लगा दिया है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा हो तो ये पेन किलर खा लेना, कुछ आराम महसूस होगा। कहकर वो उसके चेहरे पर झुका और उसके गाल को हल्का सा थपथपाकर वहाँ से चला गया। अनाया बस उसे जाते ही देख रही थी। रुद्रम कमरे से बाहर आया और फिर लिफ्ट से होते हुए नीचे हॉल में आया। हॉल में ही उसे मलाइका दिखी। उसे देखते ही मलाइका जल्दी से उसके पास आई और हैरानी से उसे देखते हुए बोली,
तुम यहाँ इस वक्त? दोपहर के वक्त तो तुम ऑफिस में होते ना? हाँ, कुछ जरूरी काम था तो आना पड़ा, रुद्रम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। वो वहां से जाने लगा, लेकिन फिर जाते जाते रुका और मलाइका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई? शिफ्टिंग करने जैसा कुछ था ही नहीं, मेरा सारा सामान ऑलरेडी यहीं पर था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। वेल, मैं आज रात को लेकर कुछ सोच रही थी, मलाइका ने कहा। रुद्रम ने अपनी भौहें उठाई तो मलाइका मुस्कुराकर आगे बोली, एक्चुअली मेरा क्लब जाने का मन था, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बिना मैं इंडिया में कभी किसी क्लब नहीं गई, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। लेकिन इसमें ऑकवर्ड फील करने जैसा क्या है, हम आज भी जा सकते हैं, रुद्रम ने कहा। मलाइका चहकते हुए मुस्कुराई और बोली, ओह रियली, मुझे तो लगा तुम अपनी न्यूली मैरिड लाइफ में बिजी होगे, इसलिए शायद ही मेरे साथ जाओ। कहते हुए वो रुद्रम के थोड़ा करीब आ चुकी थी। रुद्रम ने उसके चेहरे पे अपना हाथ रखा और फिर उसके गाल को हल्का सा थपथपा कर बोला, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे कुछ भी नहीं है, एंड मैरिड लाइफ तो चलती ही रहेगी। आई डोंट वॉन्ट टू अपसेट यू। मलाइका मुस्कुराई और उसके गले से लग गई। वही टॉप फ्लोर पर रेलिंग से लगकर खड़ी अनाया का चेहरा उतर गया। वो रुद्रम को रोकने के लिए बाहर आई थी, क्योंकि वो अपना फ़ोन वहीं पर भूल गई थी। मलाइका को पार्टी का बोलकर रुद्रम वहां से चला गया, जबकि अनाया अभी भी वहीं पर रेलिंग से लगकर खड़ी थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, एक तो रुद्रम का मलाइका के करीब होना और इस तरह से बात करना भी, और दूसरा उन दोनों की क्लब में जाने के बारे में सोच कर भी, क्योंकि पैर पर चोट लगने की वजह से वो तो क्लब में जा नहीं पाएगी। इसका मतलब रुद्रम और मलाइका अकेले जाएंगे। वो कुछ गलत सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ना जाने क्या क्या आ रहा था। उसका उतरा हुआ चेहरा ही बता रहा था कि उसे तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में वापस आ गई और कुछ ही दूरी पे खड़ी मधु और सौंदर्य, जो उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा रही थी, वो भी अब नीचे आ गई। मलाइका अभी भी वही हॉल में खड़ी थी। सौंदर्य मुस्कुराती हुई उसके पास आई और बोली, ये तो कोई बात नहीं हुई ना मलाइका, पहले तुमने उसे पैरों से लगड़ा करके कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा और अब उसके ही पति के साथ क्लब जा रही हो। उसकी बात सुनकर मलाइका मुस्कुराई और उसे देखते हुए बोली, यही तो बात है मलाइका में, चाहे कोई कितना भी लग्जरियस फील क्यों ना कर रहा हो, उसे एकदम बेबस कैसे महसूस कराना है ये मलाइका बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसे लग रहा होगा रुद्रम से शादी करके सी वेल बी द क्यून, बट आई विल शो हर प्लेस कि रुद्रम की लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं। कहते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मधु सौंदर्य और मलाइका को देखकर वहां से मुस्कुराती हुई चली गई। अनाया कमरे में सो रही थी कि दरवाजा नॉक हुआ। उसने दरवाजा वही बेड पर बैठे बैठे बटन प्रेस करके खोला। एक सर्वेंट रुद्रम का फोन लेने आया था। अनाया रुद्रम का फोन ही देख रही थी। वो उसका लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पासवर्ड पता ही नहीं था। उसने वो फोन दे दिया तो सर्वेंट वहां से चला गया। कुछ देर बाद दरवाजा एक बार फिर से नॉक हुआ। अभी तक अनाया ने दरवाजा बंद नहीं किया था। उसने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर एक मेड खड़ी थी। उसने दरवाजे से ही उससे अंदर आने की परमिशन मांगी। अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसे परमिशन दी तो उस मेड ने उसके सामने एक छोटा सा बेड टेबल लगाया और उस पर खाना सर्व किया। अनाया ने उसे रोका और बोली, मुझे भूख नहीं। सॉरी मैम, पर हमें ऑर्डर मिले हैं, आपको खाना खिलाना है, आज प्लीज़ खाना खा लीजिए, उस मैड ने आराम से कहा। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। वो उसे बोली, किसने ऑर्डर दिए हैं आपको? उस मैड ने जवाब दिया, रुद्रम सर ने। उनका जवाब सुनकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी तक जो चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था अब खिल चुका था। वो उसे देखते हुए बोली, उन्होंने फ़ोन करके मुझे खाना खिलाने के लिए कहा क्या? यस मैम, उनका फ़ोन आया था। प्लीज़ अब आप बातें मत कीजिए और खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको आराम करना है, उस सर्वेंट ने कहा और फिर पूरी प्लेट उसके सामने कर दी। अनाया का चेहरा गुलाबी होने लगा और
जैसे उसके सामने सर्वेंट नहीं बल्कि रुद्रम ने खुद खाना सर्व किया हो। हालांकि ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता था। उसने अपने सिर को झटका और खाना खाने लगी। कुछ देर में उसने खाना खत्म किया और फिर वो सर्वेंट सब कुछ समेट कर वहां से चली गई। अनाया ने अपना फ़ोन उठाया और फिर उसने रुद्रम का नंबर टाइप किया, लेकिन कॉल नहीं लगाया। वो नंबर की तरफ देखते हुए बोली, कभी कभी आप मेरी केयर करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। रूड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका यूँ मेरी केयर करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ है जो बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, बस बुरा लग रहा है। आई नो वो आपकी फ्रेंड है और बहुत क्लोज फ्रेंड है, और फ्रेंड के साथ क्लब जाना नॉर्मल है। पर कहते कहते ही अनाया चुप हो गई और फिर कुछ पल रुक कर बोली, शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे इसलिए बुरा लग रहा है, बट इट्स ओके। कहते हुए उसने अपना फ़ोन वापस रख दिया। रुद्रम से बात तो वो करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था और हिचकिचाहट भी हो रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो रुद्रम का मैसेज था। उसने झट से मैसेज ओपन किया और पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और ना जाने कितनी ही देर मुस्कुराती रही। शाम के करीब 8 बजे सिंघानिया एंड स्टेज। रुद्रम अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ और अतुल्य अंदर आया। वो अपने हाथ बांधे रुद्रम के सामने खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, बॉस आप अभी तक ऑफिस में ही हैं? आज तो आपको क्लब जाना है ना? उसकी बात सुनकर रुद्रम ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने वापस से अपनी नजरें अपने लैपटॉप पे डाली और बिना किसी एक्सप्रेशन के ही बोला, तुम्हें क्या लगता है अतुल कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मैं बस आपसे पूछ रहा था, अतुल्य ने कहा। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर चीज का अपना वक्त होता है अतुल, और जो चीजें वक्त से पहले हो जाए उनकी कदर बिल्कुल नहीं होती। और रुद्रम सिंघानिया की बैलू क्या है तुम जानते हो। कहते हुए उसने अपनी नजर अब अतुल्य की तरफ उठाई। अतुल्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। सिंघानिया पैलेस। मलाइका ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी और इस वक्त उसने एक वाइन कलर नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, गले में एक डायमंड चोकर और हाथ में एक छोटा सा क्लच लिए वो बिल्कुल रेडी थी। उसने अपने बेड पे रखा अपना फ़ोन उठाया और फिर उसने रुद्रम का नंबर डायल किया। रुद्रम गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मलाइका का फ़ोन देख वो मुस्कुराया और उसने कॉल रिसीव किया। कहाँ वो तुम रुद्रम? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे क्लब लेकर जाओगे, लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, उसने बहुत ही स्वीट होकर कहा। रुद्रम के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो ऑन कॉल बोला, सिर्फ 15 मिनट मैं तुम्हारे पास हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मलाइका ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया और खुद से बोली, आज पूरी रात मैं इंजॉय करूंगी और तुम दर्द में रोती रहना मिस अनाया। तुम्हारा मिस्टर रुद्रम आज मेरे साथ होगा एंड आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें बिल्कुल मिस ना करे। कुछ देर बाद मलाइका अपने कमरे से बाहर आई और मेंशन के पार्किंग एरिया में आ गई, जहां रुद्रम की गाड़ी पहले से ही तैयार खड़ी थी। वो मुस्कुराती हुई उस गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन हैरान रह गई क्योंकि ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था। मे बी रुद्रम कुछ लेने अंदर गया हो, सोचते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और आराम से बैठ गई। उसने अपना क्लच खोला और फिर उसमें से लिपस्टिक निकाल कर सामने मिरर में देखते हुए लिपस्टिक अप्लाई करने लगी। तभी उसकी नज़र मिरर से पीछे की तरफ गई, जहां से रुद्रम आ रहा था और उसके हाथों में अनाया का हाथ था। अनाया को रुद्रम के बाद साथ देखकर उसकी भौहें तन गई। सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। रुद्रम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अनाया को अंदर बैठने का इशारा किया। अनाया ने इस वक्त एक व्हाइट कलर का फुट लेंथ गाउन पहना हुआ था, जो साइड से स्लिप्ड था और पूरा बैकलेस था।
गाड़ी में बैठकर अनाया की नजरें मलाइका पे गई, जो उसे ही देख रही थी। अभी तक मलाइका के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, क्योंकि उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तभी रुद्रम आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए देख अनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा शायद ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करेगा और रुद्रम उसके साथ बैठेगा। वो मलाइका की तरफ देख रही थी, जो रुद्रम के बिल्कुल पास बैठी थी। रुद्रम के अंदर आने पर मलाइका ने जल्दी से अपने चेहरे को नॉर्मल किया और मुस्कुराते हुए अनाया की तरफ देखकर बोली, मुझे लगा शायद तुम्हारे पैर में काफी गहरी चोट आई है, इसलिए तुम बेड रेस्ट करोगी। अनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चोट तो गहरी है, लेकिन मैं चल सकती हूँ। कहते हुए उसने सामने मिरर की तरफ देखा, जहाँ से रुद्रम का चेहरा दिखाई दे रहा था। रुद्रम ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही पलों में गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। अनाया को कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा था। आज तक जब भी वो रुद्रम के साथ गाड़ी में बैठी थी, तो या तो उसके साथ बैक सीट पर बैठी थी और या फिर फ्रंट सीट पर उसके साथ, लेकिन आज उसे अकेला अकेला सा महसूस हो रहा था। और ये फीलिंग मलाइका को रुद्रम के साथ देखकर और भी ज्यादा बढ़ रही थी। कुछ देर बाद द गोल्ड क्लब, रुद्रम की गाड़ी क्लब के बाहर पार्क हुई और साथ ही साथ उसके बॉडीगार्ड की गाड़ी भी कुछ ही दूरी पर पार्क हुई। रुद्रम ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और फिर अनाया की सीट का दरवाजा खोलकर उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया। अनाया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पे रखा, लेकिन मलाइका की मुट्ठी कस चुकी थी। पिछले कितने ही सालों से वो रुद्रम के साथ थी, लेकिन आज तक रुद्रम ने कभी इतना जेंटल उसके साथ भी बिहेव नहीं किया था। उसका गुस्सा अब हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अनाया के बाहर निकलने पर रुद्रम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, तो अनाया हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। वो बहुत कम उसके हाथों में अपना हाथ डालकर चलता था। इस वक्त उसे बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा था और कुछ अजीब भी लग रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों की नज़रें उन दोनों पर थी। रुद्रम मलाइका की तरफ देखते हुए, अंदर चलें बेबी गर्ल? यस ऑफ कोर्स, मलाइका ने कहा और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। रुद्रम भी अनाया का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ जाने लगा और कुछ दूरी पर ही मलाइका ने अपने कदम धीरे कर लिए थे। वो आगे की तरफ जाती हुई अनाया की तरफ देखकर बोली, आई वॉन्ट टू मेक माई नाइट स्पेशल, पर तुमने सब खराब कर दिया। अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। रुद्रम की केयर सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। तुम सिर्फ उसका गुस्सा डिजर्व करती हो और अब तुम उसका वही गुस्सा देखने वाली हो। कहते हुए उसके चेहरे पे सातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने क्लट में से अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को एक मैसेज ड्रॉप किया। अनाया को लेकर रुद्रम अंदर आ गया था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वो बार काउंटर पे खड़ा था। अनाया साथ ही एक चेयर पे बैठी थी। अनाया उसे देखते हुए बोली, आप मुझे क्लब क्यों लेकर आए हैं? रुद्रम, जो अपने हाथों में ग्लास पकड़े ड्रिंक कर रहा था, उसके होंठ रुके और नजरें अनाया की तरफ उठी। वो बोला, क्यों, तुम क्लब आना नहीं चाहती थी क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं है, बस मेरा पैर दर्द। अनाया अभी बोल ही रही थी कि रुद्रम ने अपना हाथ उसके डॉट डॉट पे रखा, जो कि साइड स्लिप ड्रेस होने की वजह से साफ दिखाई दे रहा था। अपने हाथों को थोड़ा सा सहलाते हुए रुद्रम बोला, क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं है मिस्टर रुद्रम, पर मुझे लगा कि आप अकेले मलाइका के साथ आएंगे। काफ़ी दिनों बाद आप दोनों मिले हैं, तो मुझे लगा आप उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। कहते हुए उसकी नज़रें झुकी हुई थी, क्योंकि रुद्रम जिस तरह से उसे छू रहा था, वो चाहकर भी रुद्रम की तरफ नहीं देख पा रही थी। रुद्रम का हाथ उसे सिहरने पर मजबूर कर रहा था। रुद्रम उसके अब थोड़ा और करीब हुआ, जिससे अब उसने फासला बिल्कुल ना के बराबर था। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं कब क्या चाहता हूँ और क्या करता हूँ, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता लिटिल गर्ल, तुम भी नहीं, सो कोशिश भी मत करना। नाउ लेट्स हैव अ ड्रिंक। कहते हुए उसने काउंटर से ड्रिंक का ग्लास उठाकर अनाया की तरफ बढ़ाया। अनाया ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। रुद्रम का सबके सामने उसके इतना करीब होना और जिस तरह से वो उसे छू रहा था, कोई भी पब्लिक में ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन रुद्रम को समझना सच में बहुत मुश्किल था।
उसके चेहरे पे झिझक नाम की कोई चीज तो कभी अनाया ने देखी ही नहीं थी। रुद्रम ने एक बार फिर से इशारा किया तो अनाया उसी ग्लास को अपने हाथों में ले लिया और फिर रुद्रम को देखते हुए उसके होठों से लगाया। उसने थोड़ी ही दूरी पर खड़ी मलाइका उन दोनों को देख रही थी और उसका ध्यान रुद्रम के हाथ पर ही था जो अभी भी अनाया पे चल रहा था। उसने एक बार फिर से अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया। कुछ ही देर में उसे एक रिप्लाई आया जिसे देखकर उसके चेहरे पे तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फ़ोन वापस पर्स पे रखा और फिर अपने हाथों में ड्रिंक का ग्लास उठाकर अनाया और रुद्रम की तरफ बढ़ी। उनके करीब आते ही उसने अपना हाथ रुद्रम के कंधे पर रख लिया और बोली, लेट्स डांस ना रुद्रम। अनाया उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। रुद्रम मलाइका को देखते हुए मुस्कुराया और अपने हाथों को पकड़ा हुआ ड्रिंक का ग्लास काउंटर पे रखते हुए बोला, श्योर। बोलते हुए उसने मलाइका का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था और अब मलाइका उसे डांस फ्लोर की तरफ लेकर जा रही थी। अनाया उन दोनों की तरफ देख रही थी। अभी तक जो दिल रुद्रम और उस ये छुअन से गुदगुदा रहा था, अब वो अचानक से ही बेचैनियों में भर गया। वो खुद से ही बोली, मुझे ऐसा फील क्यों होता है? क्यों? रुद्रम के पास मलाइका को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो रुद्रम से प्यार भी नहीं करती। प्यार तो दूर, अच्छे से उन्हें पसंद भी नहीं करती। लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? वो दोनों क्लोज फ्रेंड है तो क्लोज फ्रेंड में तो सब कुछ चलता है। पर मैं, कहते हुए वो खींच गई। उसने बार काउंटर का इशारा किया और एक ड्रिंक बनाने के लिए कहा। मलाइका और रुद्रम को एक साथ डांस के लिए डांस फ्लोर पर जाते हुए देख अनाया को बुरा लग रहा था, इसलिए वो खुद से ही सवाल कर रही थी। लेकिन जब खुद से सवाल करते हुए वो बुरी तरह से खींच गई तो उसने बार काउंटर पे खड़े बार टेंडर की तरफ देखा और उसे ड्रिंक बनाने के लिए कहा। वही दूसरी तरफ मलाइका की नजरें अनाया पर ही थी। जब उसने बार टेंडर से उसे ड्रिंक लेते हुए देखा तो उसने भी बार काउंटर की तरफ अपनी नजरें उठाई। दोनों की चेहरे पर ही इस वक्त एक सातिर मुस्कुराहट थी। अनाया ने ड्रिंक को अपने हाथों में लिया और फिर उसे पीने लगी। रुद्रम मलाइका के साथ डांस कर रहा था। उसका पूरा ध्यान मलाइका पर था। फिलहाल वो और कहीं भी नहीं देख रहा था। अनाया जैसे जैसे ड्रिंक कर रही थी वैसे वैसे उस पर नशा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पा रही थी क्योंकि अभी तक रुद्रम मलाइका के साथ डांस कर रहा था और उसे देख देख कर उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और नशे की वजह से ये गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब तक उसने 3 से 4 ड्रिंक ले ली थी। ड्रिंक करने के बाद ज़्यादातर उसे इस तरह का नशा नहीं होता था, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा नशा हो रहा था। उसका सिर भी भारी हो रहा था। तभी एक लड़का जो अभी अभी उस क्लब में एंटर हुआ था वो सीधा बार काउंटर पे आया और अनाया के करीब आकर खड़ा हो गया। अनाया अपने ड्रिंक में बिजी थी और या फिर रुद्रम को घूर कर देखने में, लेकिन रुद्रम तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसके हाथ मलाइका की कमर पर थे और मलाइका के हाथ रुद्रम के कंधों पर, और दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा करीब थे। वो रुद्रम की तरफ देख कर नशे में लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, आप बहुत बहुत बुरे हैं मिस्टर रुद्रम, बहुत बहुत। आपको पता मुझे कितना बुरा लग रहा है, लेकिन आप सच में बहुत बुरे हैं। कहते हुए उसने एक ड्रिंक का ग्लास और उठाया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया ने अपनी नसें भरी हुई आंखों से सामने की तरफ देखा। वो लड़का जो अभी अभी वहां पर आया था उसका हाथ पकड़कर खड़ा था और अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अनाया नशे से भरी हुई आंखों से उसे देखते हुए बोली, तुम कौन हो? वो लड़का उसका सवाल सुनकर मुस्कुराया और बोला, जहाँ पर तुम हो वहाँ पर पहचान मायने नहीं रखती। यहाँ सिर्फ इंजॉय किया जाता है और मुझे नहीं लग रहा कि तुम इंजॉय करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर नहीं है। अनाया ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और रुद्रम की तरफ देखकर बोली, सच कह रहे हो तुम? मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है क्योंकि मेरा पार्टनर तो किसी और के साथ बिजी है। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे पास मैं हूं ना, मैं करूँगा तुम्हारी परवाह। कहते हुए उसने अनाया के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को सहलाने लगा। अनाया नशे में होने की वजह से कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। बस
वो रुद्रम की वजह से गुस्सा थी और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गुस्सा शांत हो रहा हो। वो लड़का अनाया की और भी ज्यादा करीब हो गया। अनाया उसे देखते हुए बोली, तुम सच में मेरी केयर करोगे? कोई शक है? तुम्हें अगर तुम चाहो तो सिर्फ केयर ही नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें कौन नहीं संभालना चाहेगा? कहते हुए उस लड़के ने अपना हाथ अनाया के गाल पे, उसके कंधे पे रखा और फिर कंधे से सरकाते हुए उसके हाथ तक लेकर आया और हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसे गहरी नजरों से देखने लगा। अनाया भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो नशे में पूरी तरह से टुन्न हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए ही बोली, तुम बहुत अच्छे हो, उनकी तरह खड़ूस बिल्कुल नहीं हो। वो तो बस मुझे हर्ट करते रहते हैं, तुम मुझे हर्ट तो नहीं करोगे ना? मलाइका ने रुद्रम के साथ डांस करते हुए उस तरफ देखा और उसके चेहरे पे सातिर मुस्कुराहट आ गई। अब उस लड़के ने अपना हाथ अनाया की कमर पे रखा और फिर बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा बेबी, तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। कहते हुए उसने उसकी बैकलेस कमर पे अपना हाथ रख दिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। अनाया को कुछ अजीब अजीब सा लगने लगा, लेकिन नशे में होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वो लड़का अब उसकी तरफ देख कर बोला, अब मैं तुम्हारी तरह से हाँ समझू ना? अनाया ने हल्की सी अपनी आंखें बंद की और अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ पक्की पक्की हाँ। तो फिर क्यों ना शुरुआत अभी की जाए? कहते हुए वो लड़का उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और उसके होठों को देखने लगा। अनाया के गुलाबी होठ इस वक्त बेहद ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो लड़का सच में उसे किस करना चाहता था और बाकी सब वो उसे रूम में लेकर जाकर करने वाला था। अनाया के होठों की तरफ देखते हुए वो उसके चेहरे पे झुका और उसके होठों पे अपने होठ रखने लगा, लेकिन उसके होठ अनाया के होठों को छूते उससे पहले ही एक कांच का ग्लास उन दोनों के होठों के बीच से होता हुआ बाहर काउंटर पर पीछे की तरफ रखी हुई शराब की बोतल पे जाकर लगा, जिससे वो ग्लास एक और बोतल पूरी तरह से टूट गई। 1 इंच भी इधर उधर होता तो वो कांच का ग्लास अनाया या उस लड़के को चेहरे पर लग सकता था, लेकिन जिसने भी निशाना लगाया उसका निशाना बिना सटीक था। उस लड़के के एकदम से होश उड़ चुके थे। उसने जहां से वो ग्लास फेंका गया था उस तरफ देखा जहां पर रुद्रम खड़ा था। मलाइका उसके साथ ही थी और मलाइका के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट थी। उस लड़के ने मलाइका की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही रुद्रम उसकी तरफ बढ़ा। अनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा था, लेकिन नशे में होने की वजह से वो डर अभी भी नहीं रही थी। रुद्रम उन दोनों के करीब पहुंचा और उस लड़के को अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। वो लड़का अब तक अनाया को अपने हाथ हटा चुका था अनाया से अपने हाथ हटा चुका था। रुद्रम ने अब एक नजर अनाया को देखा। अनाया उसे देखते हुए बोली, जी आपने क्या किया? आपको पता है आपने हमारी किस स्पॉइल कर दी। ओह, तो तुम इसे किस करने वाली थी? रुद्रम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा। अनाया नशे में हंसी और बोली, यस, क्योंकि आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है ना। तो आप मेरी केयर करते हैं और ना ही मुझे प्यार करते हैं। आप तो बस दूसरों के साथ बिजी हैं। शराब के नशे में उसके दिल के हाल उसके होठों से बयां कर रहे थे। उसकी बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पे एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो लड़का वहां से जाना चाहता था, क्योंकि जिस काम के लिए वो आया था वो बीच में अधूरा रह गया था। लेकिन रुद्रम की वजह से वो अब वहां से जा भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। रुद्रम अभी भी अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वैसे ही खड़ा था। तभी 2 आदमी आए और उन्होंने उस लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखा। उस लड़के ने चौंक कर उन आदमियों की तरफ देखा और बोला, तुम दोनों कौन हो? लेकिन उन 2 आदमियों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब रुद्रम की तरफ से आया। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी गलती की सजा है ये दोनों। रुद्रम की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पे डर दिखाई देने लगा। उसने मलाइका की तरफ देखा, जो अपनी जगह पर आराम से खड़ी थी। वो लड़का ये नहीं जानता था कि
वो जिस लड़की के पास आ रहा है वो लड़की कोई और नहीं रुद्रम सिंघानिया की बीवी है। अगर उसे पहले पता होता तो वो मलाइका के लिए ये काम कभी नहीं करता, क्योंकि रुद्रम क्या चीज़ है ये बात हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता था। रुद्रम के इस तरह से कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर मलाइका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, प्यार चाहिए ना तुम्हें रुद्रम का, अब मिलेगा तुम्हें असली प्यार। देखना कैसे गुस्से से वो तुम्हें इस तरह से हर्ट करेगा कि आज के बाद तुम उससे प्यार मांगोगी ही नहीं, क्योंकि रुद्रम से ज़्यादा खतरनाक उसका गुस्सा है जो उससे भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन शायद अभी भी थोड़ी कमी है। वेल कोई बात नहीं, इस कमी को मैं पूरा कर देती हूँ। कहते हुए वह रुद्रम और अनाया के पास आई। उसने अनाया की तरफ देखा और बोली, अनाया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है रुद्रम तुमसे प्यार नहीं करता? कितना प्यार तो करता है वो तुमसे शादी की है उसने। अब इससे ज़्यादा उसके प्यार का प्रूफ क्या ही होगा? लेकिन फिर भी तुम दूसरे लड़कों के साथ और सेट तुम ऐसा करोगी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अनाया ने उसकी बात सुनी और उसका मुंह बिल्कुल उतर गया। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैंने सच में कोई गलती कर दी? पर मैं क्या करूं? मुझे भी तो प्यार चाहिए ना। आप नहीं करते मुझसे प्यार? उसने बिल्कुल बच्चों की तरह मासूमियत से कहा। रुद्रम का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और फिर इशारा किया तो उसके आदमी उस लड़के को घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगे। वो लड़का बोला, रुको, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जैसे ही उस लड़के ने ये कहा मलाइका का चेहरा डर से कांपने लगा, उसका गला सूखने लगा। लेकिन वो लड़का कुछ कहता उससे पहले ही वो आदमी उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। उसे बाहर जाते देख मलाइका को चैन मिला, लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लड़का उन आदमियों को उसके बारे में बता न दे। वो जल्दी से रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आई। इतना कहकर वो वहाँ जल्दी से निकल गई ताकि उस लड़के तक पहुँच सके और उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सके। अब वहाँ पे सिर्फ अनाया और रुद्रम ही रह चुके थे। अनाया अभी भी अपनी शिकायत भरी नजरों से रुद्रम को देख रही थी और रुद्रम का चेहरा अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से भर रहा था। वो गुस्से से कांपता हुआ अनाया के बिल्कुल करीब हुआ। तो आगे क्या नया ट्विस्ट आएगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाए।